वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। तो शुरू करते हैं। सपोज फॉर सम रीजंस योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मान लीजिए आपकी फैमिली को किसी भी कारण से पूरे हफ्ते पर डे सिर्फ एक ही बाल्टी पानी मिल रहा है, तो क्या होगा? क्या आप उस पानी से खाना ही बना पाएंगे, कम बर्तन भी धुल लेंगे, कपड़े भी धुल लेंगे और नहा भी लेंगे? व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज, और ऐसे कौन से काम होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे पानी की कमी से? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। देखिए, पीने के अलावा ऐसा ही नहीं है कि पानी हम लोग सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीने के अलावा भी पानी के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। और आपको क्या कोई भी आइडिया है कि हम जो है पानी का कितना यूज करते हैं एक दिन में? देखते हैं नीचे, इसी के ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है ना, हाउ मच वाटर डू वी यूज। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या बताया है आपको क्या करना है? आप पूरी डे में जो भी काम करते हैं, ठीक है, उस अमाउंट, उसमें वाटर का जो भी आप यूज़ करते हैं उसका अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट करने को लेकर फर्स्ट एक्टिविटी में बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप ड्रिंकिंग में कितना वाटर कंज्यूम करते हैं, ब्रशिंग में, मतलब ड्रिंकिंग के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, ब्रशिंग में कितना इस्तेमाल हो जाता है, बाथिंग में कितना हो जाता है ना, और बर्तन वगैरह धुलने में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख के फिर उसको यहाँ पे टोटल कर देना। तो आपको क्या है, रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि आप कितना वाटर एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद देखिए, वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरीडे। देखिए, हम गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हर दिन फूड के तौर पे हम इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं ना। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट। देखिए, जो फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, कहाँ से आते हैं? प्लांट्स के लिए प्लांट्स से आते हैं। और इन प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। ठीक है। कैन यू थिंक, और यही बताया गया है कि आप और वाटर का यूजेस के बारे में बता सकते हैं कि वाटर क्या कहाँ और यूज होता है। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट यूज। वाटर का जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज में होती है ना, लगभग लगभग सभी इंडस्ट्रीज और कंपनीज में होता है। ठीक है। ये जो भी गुड्स बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहली कुछ बता रही है। पहली वांट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक। मतलब आपकी बुक का एक पेज बनाने के लिए तकरीबन 2 गिलास पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब मान लीजिए ये वाटर का हम लोग यूज तो कर रहे हैं, पर ये वाटर जो है हमें मिल कहाँ से रहा है? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यूज, सम ऑफ यू मे से। और देखिए, आप में से कुछ लोग कहेंगे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड्स। जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे कि जहाँ से पानी हम लेते हैं हम वहीं से बताएंगे कि हमें कहाँ से मिल रहा है। नदी से मिल रहा है ना, रिवर से मिल रहा है, स्प्रिंग तालाब से मिल रहा है, कुएं से मिल रहा है, या फिर हमारे घर में जो हैंड पंप है उनसे मिल रहा है। और कुछ कहेंगे कि हमें पानी कहाँ से मिल रहा है, हमारी टंकी से मिल रहा है, टैप से मिल रहा है ना। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? अच्छा, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो आपके घर के अंदर जो टंकी लगी होती है इसके अंदर भी पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो टंकी है इसके अंदर पानी है कहाँ से आ रहा है? Water that we get from tap is also drawn from a lake or river और अ वेल। जो टैप में भी पानी आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं नदी, कुएं, तालाब वगैरह से ही आता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। इसके बाद क्या होता है, फिर ये वहाँ से पानी जो है पाइप के नेटवर्क के द्वारा आपको भेजा जाता है। इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जैसे ये कोई तालाब है या पॉन्ड, लेक वगैरह है, इसमें मोटर लगी होती है, फिर यहाँ से पाइप से बिल्डिंग्स में आपकी पानी आता है। ठीक है। ईच ऑफ अस में बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम इन डिफरेंट वे। देखिए, हम सबको जो है अपने घरों में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पानी मिलता है। ठीक है। पर बट फाइनली ऑल ऑफ अस गॉट गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स। पर जो हम लोग को पानी मिलता है वो एक ही जगह से सबके पास आता है। जैसे कि मान लीजिए पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड वेल्स। ठीक है। हम सबको पानी यहीं से आता है, चाहे आपके घर पर टैप से आ रहा है, ठीक है, चाहे किस भी फॉर्म में आ रहा है, तो ये आ कहाँ से रहा है? सोर्स जो है आने का वो एक ही है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम हिल टू फिल दिस पॉन्ड। अब मान लीजिए यहाँ से तो आ रहा है, पॉन्ड से, रिवर से, है ना। मान लीजिए आप यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसमें पानी कहाँ से भरा जाता है, इसमें पानी कहाँ से भरता है, तो वो देखते हैं हम। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? अपनी अर्थ का जो
2/3 हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, वो कवर्ड है आपके वाटर से। ठीक है, आपका 2/3 हिस्सा किससे कवर्ड है, वाटर से। और ये वाटर कहाँ है आपका, ओशियंस में और सी में है। ये कहाँ पे, समुद्र वगैरह में आपका ये पूरा पानी भरा हुआ है, 2/3 वाटर। ठीक है, द वाटर इन द ओशियन एंड द सी हैज मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट। और जो ओशियन और सी में जो पानी है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या घुला हुआ होता है, नमक घुला हुआ होता है। और वो वाटर कैसा होता है, खारा होता है। सलाइन का मतलब क्या होता है, खारा या फिर नमकीन। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो ये जो पानी होता है आप ना तो इसे पी सकते हैं, ना भी कोई भी घरेलू कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये खेती के लिए इस्तेमाल में हो सकता है पानी, ना ही इंडस्ट्रीज में इस पानी को इस्तेमाल नहीं करती हैं। जैसे कि आपने एक पोयम की लाइन तो सुनी ही होगी है ना, ड्रीम ऑफ द एंशियंट मैराइनर के ये पोयम का नाम है, जिसे किसने लिखा है, एस.टी. कॉलेज ने इन 1798 में। क्या लिखा है, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी तो हर जगह है पर पीने के लिए एक बूंद भी पानी कहीं पे नहीं है। हेयर द पोएट हैज डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ सेलर ऑन अ शिप। यहाँ पे क्या है, जो पोएट है वो किसके बारे में बता रहा है, एक नाविक के बारे में बता रहा है जो कि अपनी नाव के साथ समुद्र में खो गया है। उसके चारों तरफ तो पानी पानी दिख रहा है, समुद्र है ना, उसके पास पानी पानी है पर उसे प्यास लगी है, पर उस पानी को पी तो सकता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक है। तो ये वही बता रहा है कि पानी हर तरफ है पर पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use। पर देखिए हम इसका पानी पी तो नहीं सकते हैं, पर जो ओशियन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे घरों में जो पानी आता है उसे पहुंचाने को लेकर। डू यू फाइंड, अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, पानी हम इसका पी भी नहीं सकते और घर में ये पानी सप्लाई में हेल्प कैसे करता है। देखिए आगे देखिए, अभी आगे आगे आपको पता लगेगा। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी। क्योंकि आपने कहा अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये समुद्र है ये हेल्प करता है हमें घर में पानी पहुँचाने को लेकर, पर हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो तो सॉल्टी नहीं है, जबकि ये जो समुद्र का पानी है ये तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। मैनी ऑफ अस लिव इन अ प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस। हम में से कुछ लोग क्या वो समुद्र से दूर रहते हैं तो वहाँ पे पानी तो बिल्कुल खारा नहीं आता है ना। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन। और वो लोग जो इनसे दूर रहते हैं समुद्र से, क्या वो भी डिपेंड होते हैं ओशियंस पे। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड लेक्स रिवर एज वेल एज विच सप्लाई एज वाटर। और इसका पानी जो है आपकी ओशियन है, इसका पानी हम तक कैसे पहुंच रहा है, पॉन्ड्स तक कैसे पहुंच रहा है, जहाँ से हमारे घरों में वाटर आ रहा है वहाँ उस पर ये पानी कैसे पहुंच रहा है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज नॉट सलाइन एनी मोर। और जो पानी आ रहा है ये क्या है, खारा नहीं है। दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। और यही वो जगह है जहाँ पे क्या आती है, आपकी वाटर साइकिल का यूज आता है। देखते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। देखो, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, मतलब पानी का गायब हो जाना। हाउ मैनी टाइम्स यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज। अब देखिए जैसे हमसे गर्मियों में फर्श पे, मतलब पानी तो कभी भी गिर सकता है पर गर्मियों में जो पानी फर्श पे गिरा है वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। ठंडी में वो पानी बहुत देर तक रहता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, पानी ये सूख गया, यही तो बोलते हैं हम लोग कि पानी क्या वो सूख गया। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। वो पानी क्या होता है, अगर हमसे फर्श पे पानी गिर गया तो क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम अ वेट क्लॉथ एज दे ड्राई अप। और इसी तरीके से जो गीले कपड़े होते हैं जो हम सुखाने के लिए तार पर डालते हैं उनमें से भी पानी गायब हो जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड रूफटॉप एंड फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन। देखिए जब बारिश होती है तो हमारी सड़क है इन पे पानी होता है ना, आपकी छत के ऊपर पानी होता है और भी कई जगह पानी होता है, पर ये भी क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद ये पानी भी अपने आप गायब हो जाता है। और ये पानी जो है ये जा कहाँ रहा है, वेयर डज द वाटर गो, कहाँ जा रहा है पानी, अभी देखेंगे हम, अभी राज का पता लगाएंगे कि ये पानी कहाँ जा रहा है। देखिए हमने एक एक्टिविटी करी थी चैप्टर 5 में जिसमें क्या कर रहा था, इन विच वाटर विद सॉल्ट डिजोल्व इन इट वॉज हीटेड। हम क्या कर रहे थे, जो वाटर था बीकर में वाटर था ना, आपको याद हो तो उसके अंदर क्या था, सॉल्ट डिजोल्व था, हम उसको हीट कर रहे थे। व्हाट डिड वी फाइंड, जब हम हीट कर रहे थे हम क्या देख रहे थे कि हमारा सिर्फ सॉल्ट बच रहा था और वाटर जो है वो एवोपरेट हो जा रहा था ना, द वाटर एवोपरेट्स एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, दिस एक्टिविटी गिव्स अ
एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। इस एक्टिविटी से हमें क्या एक आइडिया मिला था या हिंट मिली थी कि वाटर को हीट करने पे वाटर क्या होता है, उसके वेपर्स में चेंज हो जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। और इस एक्टिविटी से हमने एक चीज और देखा था कि जो वाटर के वेपर थे वो अपने साथ क्या कर रहे थे, वो सॉल्ट को लेके नहीं जा रहे थे। सॉल्ट तो उसी जगह पे बच गया था, सिर्फ वाटर वेपर ही एयर में चले गए थे। ठीक है, वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। और जब हम इसको हीट करते हैं, जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक एयर का पार्ट बन जाते हैं। जो हमारे आसपास हवा रहती है ना, उसका एक हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। और हमने ये भी देखा कि पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि उसे हम हीट करें, है ना, मतलब उसे गर्मी मिले कहीं ना कहीं से, उसको हीट करें तभी वो वेपर में चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं आपने पानी फ्रिज में भर के रख दिया बोले अपने आप गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो पानी गायब, है ना। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड। और जो वाटर है, अब देखिए जो गायब हो रहा था आपकी छत पे जो पानी था, है ना, बारिश के बाद, या फिर आपके फर्श पे जो पानी गिर गया था, ये भी क्या हो रहा है, ये भी वाटर एवोपरेट हो जा रहे हैं ना। ये भी लिक्विड से किस में चेंज हो जा रहे हैं, वाटर जो है किस में चेंज हो जा रहा है, उसके वेपर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में देखा था कि हम सॉल्ट कैसे ले रहे थे, सी वाटर से हम क्या करते थे, इस तरीके से पिट्स बनाते थे, उसमें सॉल्ट वाटर को स्टोर करते थे, है ना। फिर क्या होता था, जब वाटर उसके अंदर से एवोपरेट हो जाता था तो बाद में क्या नमक बच जाता था जिसे हम कलेक्ट कर लेते थे और फिर फिल्ट्रेशन उसका बाद में हो जाता था। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई हुई है, एक और देख लेते हैं। एक्टिविटी 2, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। आपको करनी 2 प्लेट लेनी है, एक को तो आपको छांव में रख देनी है, शेडो में रख देनी है। शेडो मतलब होता है छांव, है ना, मतलब जहाँ पे धूप वगैरह ना आ रही हो। आपको एक को क्या रखनी है, एक को वहाँ रखनी है जहाँ पे आपकी सनलाइट आ रही हो। अब आपको क्या करना है, उन दोनों में बराबर मात्रा में पानी डाल देना है प्लेट में। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक बॉटल का कैप आप यूज़ करेंगे उसमें वाटर मेज़र करने को लेकर। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी जो उनमें से बहरा नहीं होना चाहिए, मतलब पानी ना बह रहा हो उन प्लेटों से, इतना नहीं आपको भरना है जिससे कि पानी उसमें बहने लगे। ठीक है, दोनों बराबर बराबर पानी भर के रखने के बाद आपको करना, ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट के बाद आप उन दोनों प्लेट को ऑब्जर्व करिए, उनको मतलब देखिए, है ना। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। अब क्या वाटर इसमें से धीरे धीरे गायब हो रहा है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट। और किस प्लेट में से वाटर जो है वो पहले डिसअपियर होगा। ये वाली तो किस में रखी हुई है, शेडो में, और ये वाली किस में रखी हुई है, सनलाइट में। दोनों ही का साइज बराबर है प्लेट का और दोनों वाटर की क्वांटिटी बराबर है, तो किस में पानी जल्दी एवापोरेट होने लगेगा, जो डायरेक्ट सनलाइट में जो प्लेट डायरेक्ट रखी हुई है ना। क्योंकि उस पर जो है हीट ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, क्या जो आपकी ये है शेडो वाली है, फिर तो ये गायब नहीं होनी चाहिए, इसमें से वाटर गायब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसमें से ही वाटर गायब होगा। अब आप कहेंगे सर इस पर तो सनलाइट पड़ ही नहीं रही। सनलाइट नहीं पड़ रही, पर जो एयर है आसपास की वो तो गर्म है, उस एयर के कारण ही क्या होगा, आपकी जो वाटर है वो वेपर में चेंज होगा। ये यहाँ पे बताया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट ऑफ द ऑपरेशन। डे टाइम में जो हमारा सोर्स होता है ऑपरेशन का वो क्या होता है, सनलाइट होती है ना। सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन द ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। जो हमारे सनलाइट है वो किस पे, आपके वाटर जो आपके समुद्र में है, नदी में है ना, तालाब में, इन पे गिरती है। और यहाँ से क्या होता है, आपके वाटर जो है किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में। द फील्ड एंड द अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। इसी तरीके से आपके खेत हैं और जो दूसरे लैंड एरियाज हैं वो सनलाइट रिसीव करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पानी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है किसमें, वेपर में। हाउएवर द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। और इसी तरीके से जो ओशियंस के किनारे आपने देखा होगा ना, आपको व्हाइट व्हाइट कलर का चीज दिखा होगा, क्या होता है, सॉल्ट होता है जो उस पानी में डिजोल्व रहता है। जब वो पानी वहां से एवोपरेट हो गया रहता है तो वहां पे क्या बचता है, आपका वो सॉल्ट बचता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसिपिएटेड फ्रॉम द प्लेट। और जो एक्टिविटी 2 हमने ऊपर करी थी उसमें हमने क्या देखा कि उसमें से भी पानी गायब हो गया जो शेड में रखी थी। ठीक है, अब पर ये जो शेड में रखी थी क्या वो भी उतनी टाइम में गायब एवोपरेट हो जाएगा पानी जितने टाइम में सनलाइट
में जो रखा हुआ था पानी, नहीं, वो ये क्या होगा, ये जल्दी हो जाएगा, ये वाला पानी जल्दी गायब हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, है ना। इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, वो जो है जो शेडो में रखी थी प्लेट वो ज़्यादा टाइम लेगा। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, जो हीट थी सनलाइट की वो यहाँ पहुँच रही है, हाँ वो कैसे पहुँच रही है, जो एयर है वो जो हीट हो जाती है ना, और ये गर्म हवा क्या कराती है, हीट प्रोवाइड करवाती है ऑपरेशन को लेकर उस पानी को जो किस में रखा हो, छाँव में रखा हो, शेड में। जिसे जैसे गर्मी में लू चलती है ना, हवा चलती है तो आपको गर्म लगती है, तो ये वही गर्म हवा क्या हेल्प करवा देती है हमें, वाटर को एवोपरेट करवाने को लेकर। दस एवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर, और जो एवोपरेशन है वो हर सरफेस पे होता है, जहाँ पे मतलब हर उस जगह पे होता है जहाँ पे आपको वाटर प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और जो एवोपरेशन होता रहता है रेगुलर, इससे क्या होता है, आपके जो वाटर वेपर हैं वो किस में लगातार ऐड हो रहे हैं, एयर में। हाउएवर एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, दैट इज व्हाई वी रियरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फिल ऑफ वाटर। अब देखिए जो एवोपरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये जो वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने का प्रोसेस है क्या बहुत स्लो है, तो इसी कारण हम क्या देखते हैं, इसी की वजह से हमें, जैसे हमने कोई बाल्टी जो है पूरी फुल भरती पानी से, है ना, तो उसमें हमें जो पानी का लॉस बहुत कम दिखता है, इसीलिए हमें उसमें पता नहीं चलता कि इसमें से पानी एवोपरेट भी हो गया है, क्योंकि प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा होता तो आपको दिख जाता। और जब पानी को हम बर्नर पे एवोपरेट करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है ना। क्या ऐसा कोई और भी प्रोसेस है जिससे आप एवोपरेट कर सकते हैं वेपर को, देखिए लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, जो हमने पढ़ा था वो जो पानी जो सॉरी जो पेड़ जो लॉस कर रहे थे वाटर का, उसको हम क्या बोल रहे थे, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोल रहे थे ना, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे डिस्कशन भी किया गया है उसी बारे में। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को जो है ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, और प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, और इस पानी का कुछ हिस्सा प्लांट्स किस में इस्तेमाल करते हैं, अपना फूड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट, और बाकी थोड़ा बहुत जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो बाकी जो पानी बचता है उसे क्या कर देते हैं, वो रिलीज कर देते हैं एयर में। एज वाटर एवोपरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और ये जो वाटर जो एवोपरेट होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज किया जाता है एयर में, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। और ये ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, आप बताइए मुझे कमेंट करके कि ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है प्लांट में, किस पार्ट्स के, प्लांट के किस पार्ट के, है ना। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन, अब देखिए चैप्टर 7 में एक्टिविटी 4 में भी हमने क्या करा था, ट्रांसपीरेशन के ऊपर करा था, ठीक है, एक्टिविटी करी थी ट्रांसपीरेशन के ऊपर। वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। देखिए इन पूरे ऊपर से कंक्लूजन क्या निकल गया है, जो वाटर वेपर हैं वो एयर में कैसे आ रहे हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एवोपरेशन के थ्रू, ठीक है। एंड ट्रांसपीरेशन, एवोपरेशन के थ्रू और ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर वेपर जो हैं वो एयर में आ रहे हैं। अब ये जो वाटर वेपर आपके एयर में आए हैं, क्या हमने इन्हें खो दिया क्या, या हमें ये दोबारा मिलेगा, देखते हैं। हाउ आर क्लाउड फॉर्म, देखिए इन्हीं वाटर वेपर से, जो वाटर वेपर आपके एयर में गए, जो छोटे छोटे वाटर वेपर आपके एयर में गए जो एवोपरेशन से एयर में जा रहे हैं, इन्हीं से क्या बनता है, इन्हीं से बाद में क्लाउड बनता है, वो हम देखेंगे कैसे बनना है, ठीक है। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, आपको क्या करना है, दो ग्लास, आपको एक गिलास लेना है जो कि किससे भरा हो, आधा पानी से भरा हो। उस गिलास को, मान लीजिए गिलास है, ये क्या है, आधा पानी से भरा हुआ है, और इस गिलास को आपको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना है चारों तरफ से बाहर से, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसके अंदर जो है आइस डाल देनी है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या डाल दी, आइस डाल दी वाटर के अंदर। अब आपको 1-2 मिनट का इंतजार करना है कि वो पानी अच्छे से ठंडा हो जाए। जब उसके अंदर, तो आप क्या देखेंगे, जो उसके आउटर सरफेस है ग्लास का, ये वाला हिस्सा जो है ना ग्लास का, इस पे क्या है, वाटर की छोटी 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 ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, छोटी 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 पानी की बूंदें दिखने लगेंगी आपको। अब ये पानी कहाँ से आया, क्या ग्लास में आपके छेद है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेन्ड आइस्ड वाटर, ये जो इसकी जो सरफेस थी ये कोल्ड थी, मतलब ठंडी थी, क्योंकि इसके अंदर क्या था, आइस्ड वाटर था, बर्फ का पानी था, ठीक है। कूल द एयर अराउंड इट एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द, ये क्या करता है, जब ये ठंडा ग्लास था तो इसके आसपास की एयर भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब एयर ठंडी हो जाएगी तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर होंगे वो इस पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या था,
जब आप वाटर वेपर को कूल कर रहे थे तो वापस लिक्विड में चेंज हो रहा था ना, तो ये वहीं पे हो रहा है, जो एयर है आसपास की वो कूल्ड हो गई, वो कूल हो गई तो उसके अंदर जो भी वाटर वेपर है वो उस सब्सटेंस पे चिपक गए, वो किस में वापस चेंज हो गए, वाटर में चेंज हो गए। ठीक है, ये देखिए जैसे आपने देखी भी होगी, जैसे आप वाटर बोतल फ्रिज से निकाल के रख देते हैं बाहर को, तो क्या होता है वहाँ पानी पानी हो जाता है, क्या होता है आसपास में जो भी एयर में जो वाटर वेपर होते हैं ना, वो उससे क्या होता है चिपक जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे अर्थ पे जो पानी एवोपरेट हुआ है डिफरेंट सोर्सेज से, उसे वापस लाने को लेकर ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डज इट हैपन, और ये होता कैसे है, देखिए जब हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए हमारी अर्थ है पूरी, ठीक है, जब हम इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, मतलब ऊपर जो है ठंड बढ़ती जाएगी। जब हम ऊपर जाएंगे इट गेट्स कूलर, व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर। जब आपकी जो एयर है ये ऊपर जाती है तो ये भी ठंडी होती चली जाएगी और ठंडी होती चली जाएगी। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। देखिए जब एक सफिशिएंट हाइट पे आपकी जो एयर है वो चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी। जब कूल हो जाएगी तो आपका जो वाटर वेपर है उसके अंदर जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके वो क्या कर लेगा, छोटी छोटी ड्रॉप्स पानी की बना लेगा, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स। इट इज दिस टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स। और यही छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं जब एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं तो वो हमें क्या दिखती हैं, वो क्लाउड्स की तरह दिखती हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये छोटी छोटी जो है ये ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो हमें जब हम नीचे से देखते हैं अर्थ पे से ही ना, तो ये हमें कैसे दिखते हैं, क्लाउड की फॉर्म में यही दिखती हैं हमें ना। इट इज सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज्ड ड्रॉप ऑफ वाटर। अब देखिए छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बना देती है, लार्ज साइज वाटर की ड्रॉप बना देती हैं। सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगेन टू फॉल। और कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत भारी हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। These falling water drops are what we call rain। और इसी जो ये ड्रॉप्स है जो नीचे गिर रही होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेन। ठीक है, कि बारिश हो रही है। इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। और कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कैसे बर्फ या फिर ओले की फॉर्म में ये गिरते हैं। ठीक है, दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर। देखिए वाटर जो है वेपर की फॉर्म में कहाँ जाता है, एयर में जाता है, किसके थ्रू, एवोपरेशन के थ्रू एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम और क्या बनाता है, वो क्लाउड्स बनाता है। यही वाटर वेपर आपके एयर में जाते हैं, किसके थ्रू, एवोपरेशन के और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में जाके क्या बना देते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स बना देते हैं, बादल बनाते हैं। एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो। और वापिस से फिर ग्राउंड पे आते हैं किस फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में या फिर बर्फ की फॉर्म में, है ना। बैक टू द ओशियंस। अब व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। और उस पानी के साथ क्या होता है जो कि रेन से आया, जो बारिश होने पे पानी आता है ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, अर्थ के अलग अलग हिस्से पर, अर्थ के ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। जो हमारी सरफेस है अर्थ की वो अधिकतर क्या है, ओशियन के लेवल से ऊपर है, ऊंची है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो लेटर गोज बैक टू द ओशियन। और ये जो पानी जो हमारे अर्थ पे गिरता है मैक्सिमम वाटर क्या है, वो वापस किस में चला जाता है, आपके ओशियन में चला जाता है, आपके समुद्र में वापस चला जाता है। और ये जो है कई तरीकों से होता है। स्नो इन माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर, दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। देखिए जो आपकी बर्फ है पहाड़ पे वो पिघलती है, ठीक है, पानी में, और ये पानी फ्लो नीचे आता है किसकी फॉर्म में, स्ट्रीम, झरने की फॉर्म में आ जाता है, नदियों की फॉर्म में नीचे आता है पानी, है ना। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन। और इसी में से कुछ पानी रेन की फॉर्म में जमीन पे गिरता है। ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स। और जो है रिवर की और स्ट्रीम की फॉर्म में फ्लो करता है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फेल इनटू अ सी और ओशन। देखिए जो कुछ नदियां हैं वो क्या करती हैं, काफ़ी लंबी की दूरी तय करती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, किसी समुद्र में या फिर किसी समुद्र में ही जाके वो
मिल जाती है ना। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लोज इनटू लेक्स, और कुछ नदियों का पानी किस में जाके आपके तालाब में जाके बड़े बड़े तालाब में मिल जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप्स द लेक्स एंड पोन्ड, और ये लेन जो आपके जहाँ आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, तालाब खुदवा देते हैं ना लोग बाग। जैसे बारिश होती है तो सारा पानी जो इनमें इकट्ठा हो जाता है, बाद में इसी पानी को वो फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या, ये वही है कि रेन वाटर ऑल्सो फिल अप्स द लेक एंड पोन्ड्स, ये क्या तालाब तालाब वगैरह रेन वाटर से भर जाते हैं, या ये रेन वाटर भर देता है ना। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू बी डिसअपियर इन द सोइल। और देखिए कुछ हिस्सा रेन वाटर का क्या होता है, हमारी जमीन जो है जमीन सोख लेती है ना, जमीन के अंदर पानी चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, और कुछ हिस्सा इस पानी का वापस से एयर में चला जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन और एवोपरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट्स वाटर निकालते हैं, ठीक है। द रेस्ट सीप्स इनटू ग्राउंड, और बाकी का जो पानी बचता है वो वापस क्या चला जाता है, आपका ग्राउंड के अंदर चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज अ ग्राउंड वाटर, और जो रेन वाटर का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमें किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो हमें नीचे से मिलता है अर्थ के। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, और जो कुएं होते हैं ना इस तरीके से, ये क्या होता है, इनमें जो पानी आता है ये भी ग्राउंड वाटर से ही आता है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल, इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंड पंप, और जो ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है ये हम कई तरीकों से निकालते हैं। जैसे कि कुएं में से जो पानी आ रहा है वो भी ग्राउंड वाटर का पानी आ रहा है, या फिर हमारे घरों में जो नल होते हैं या मोटर होती है, ये भी जो पानी निकाल रही हैं वो किस में से इनके अंदर पानी आ रहा है, वो भी आ रहा है हैंड पंप में से, ठीक है। सॉरी, ये जो हैंड पंप और मोटर में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है, ठीक है। द मोर हैंड पंप और ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड द ग्राउंड। देखिए अगर किसी हिस्से में ज़्यादा हैंड पंप या फिर ज़्यादा ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा निकल रहा है, तो हमें ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाते हुए दिखेगा, और हमें ग्राउंड वाटर खोजने के लिए फिर जो है गहरा खोदना पड़ेगा, ठीक है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज, जो इसका ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला जाता है जब हम वाटर का ओवर यूज करते हैं, जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर ये है वी नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू सरफेस ऑफ अर्थ बाय रेन हेल और स्नो, हमें अब पता चल गया कि वाटर जो है वापस अर्थ की सरफेस पे कैसे आता है, रेन की फॉर्म में आता है या फिर बर्फबारी की फॉर्म में आता है, कहीं कहीं पे बर्फ गिरती है और फिर ये वापस से किस में चला जाता है, ओशन में चला जाता है। दस वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड द सरफेस ऑफ अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियंस। देखिए जो पानी है ओशियन से वो कैसे जाता है, अर्थ में चला जाता है वेपर की फॉर्म में, फिर वापस आता है रेन की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में, फिर वापस से किस में चला जाता है, वो ओशियन में चला जाता है। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल, इस तरीके के सर्कुलेशन को, पानी के इस तरीके के सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और ये जो सर्कुलेशन है ओशियन और लैंड के बीच का, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और इसी से क्या है, हमारी वाटर की सप्लाई लैंड पे जमीन पे जो है मेंटेन होती है। देखिए इस तरीके से पिक्चर दी हुई है, क्या ये ओशियन है ना। इससे क्या होता है, वाटर एवोपरेट होता है ऊपर, जब ये वाटर एवोपरेट होके ऊपर चला जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर ठंडा है, वातावरण ठंडा है, तो जब ऊपर जाता है तो वेपर क्या होता है, वेपर जो है ड्रॉपलेट्स में बन जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स भारी हो जाती है काफ़ी, तो ये क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है ना, बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, और ये पानी जो है फिर वापस से आपके समुद्र में आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। तो आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। देखिए व्हाट इफ इट्स रेन हेवनली, क्या होगा अगर रेन जो है, मतलब बारिश जो है वो बहुत हो। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देखिए किस समय बारिश होनी है, कितनी होनी है ना। तो ये क्या है, ये जगह के हिसाब से चेंज होती है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में जितनी बारिश होगी उतनी महाराष्ट्र में होगी, अलग अलग होती है ना। महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा हुई राजस्थान के कंपेरिजन में, तो क्या है,
जो इसकी क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो क्या है, अलग मतलब ज़्यादा होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट्स रेन थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट्स रेन ओनली फॉर अ फ्यू डेज। मान ये वर्ल्ड में कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे जो है लगभग पूरे ईयर ही बारिश होती रहती है, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ दिन के लिए ही बारिश होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारी कंट्री में, जो इंडिया में है, जो रेनफॉल है वो मानसून सीजन में ही होता है। ठीक है। रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। और जो रेन है जब गर्मी के बाद पड़ती है रेन, तो क्या है, मतलब जब बारिश होती है काफ़ी गर्म दिनों के बाद, तो क्या वो हमें काफ़ी रिलीफ देती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, एटमोसफेयर जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और जो हमारे किसान होते हैं वो क्या है, इसी रेन पे डिपेंड होते हैं अपनी फसल को बोने को लेकर। ठीक है। जब बारिश होती है तो वो लोग क्या होता है, जैसे कई एरिया में जो है ट्यूबवेल्स या रिवर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो वो क्या होता है, रेन वाटर पे डिपेंडेंट होती है उनकी खेती। ठीक। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम। देखिए, जब अगर बारिश ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो इससे क्या होगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी, आपको कई सारी दिक्कत झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे रेन में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। जब मान लीजिए बारिश जो है ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी जो नदी होंगी, तालाब होंगे, इनमें जो है पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, भर जाएंगे, जब भर जाएंगे तो जो पानी है वो आसपास के एरिया में फैलने लगेगा, और इसी के कारण क्या आएगी, फ्लड। मतलब इसी के कारण, ये किसका कारण बन जाएगा, आपके बाद में जाएगा बाढ़ का कारण। इसी से बाढ़ आती है, आपने देखा होगा, जैसे आसाम है, आसाम में लगातार बारिश होने लगती है तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है ना आसाम के बीच में से, तो क्या होती है, उसमें बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजर्स एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, है ना। तो जो आपकी खेत हैं, जंगल हैं, गांव हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब उसमें पानी में डूब जाते हैं और काफ़ी त्रासदी हो जाती है। इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। देखिए, हमारी कंट्री में जो है, जो बाढ़ के कारण है, वो कई सारी फसलों को डैमेज भी कर देती है ना। डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे पालतू जानवर हैं, और प्रॉपर्टी को, ह्यूमन लाइफ को, इन सब चीज़ को फ्लड क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे। जो हमारे जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल उन्हें बोलते हैं जो किस में रहते हैं, आपके पानी में रहते हैं ना। ये क्या होते हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? जब पानी ज़्यादा होता है, मान लीजिए नदी है, अब इसमें पानी का लेवल ज़्यादा हुआ तो क्या इधर 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 फैलेगी, तो जो इसके अंदर एनिमल हैं वो भी नदी के बाहर आ जाते हैं, और जब वापस से वाटर लेवल कम होता है तो ये पानी सिर्फ इतने एरिया में रहता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल है ये बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये लोग, इन्हें पानी मिलता नहीं है, ये लोग मर जाते हैं। ठीक है। और बताया व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कह रहे हैं अगर क्या होगा कि अगर बारिश बहुत लंबे समय तक ही ना हो, तो देखिए क्या होगा, जब बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं होगी, द सॉइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो हमारी मिट्टी है वो तो रेगुलर वाटर का लॉस कर रही है एवापोरेशन के कारण और ट्रांसपिरेशन के कारण, है ना। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन। और ये जो ट्रांसपिरेशन और एवापोरेशन हो रहा है, ये मतलब ये सॉइल के अंदर से तो वाटर लगातार जा रहा है वेपर की फॉर्म में, पर वो वापस तो आ नहीं रहा है रेन की फॉर्म में, तो क्या होगी, हमारी जो मिट्टी होगी वो सूख जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड एंड वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। तो जो हमारे जो इनका लेवल है वाटर का, जो स्तर है पानी का, वो बहुत घट जाएगा कुओं में और तालाब में, और कुछ तालाब और कुएं तो सूख भी जाएंगे जो ज़्यादा गहरे नहीं खुदे हुए होंगे ना। इन ड्राउट कंडीशन, ड्राउट का मतलब क्या होता है, सूखा। ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, सूखा, जहाँ पे पानी कमी पड़ जाती है। और ऊपर फ्लड था, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। इन ड्राउट कंडीशन इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। फूड मतलब अपना खाना, फॉडर मतलब जो जानवरों को खाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, चारा। ठीक है। फोडर फोडर का मतलब होता है चारा। तो क्या होता है, ड्राउट की जो कंडीशन, जो सूखी कंडीशन हो जाती है, इसमें क्या होता है, हमें जो खाना वगैरह कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये वही बताया कि आपको डिफ़िकल्टीज पता है जो ऐसे एरिया में लोग रहते हैं जहाँ पे फ्लड और ड्रॉट वगैरह आती रहती है। ठीक है। हाउ कैन बी कंजर्व वाटर। अब यहाँ पे टॉपिक है कि हम जो पानी को है ये कैसे बचा सकते हैं, है ना।
तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखिए हमारी अर्थ पे पानी तो बहुत है ना, 2/3 हमारी अर्थ का वर्ल्ड है पानी से, पर जो पीने लायक पानी है, जो यूज करने लायक पानी है ना, जो फ्रेश वाटर है, वो जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। और देखिए जो हमारा मैक्सिमम पानी है वो किस में, आपका ओशियंस में, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। When the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore। और जब हमारा जो ग्राउंड वाटर है अगर वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा तो हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज। देखिए जब हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, जो आपका ग्राउंड वाटर है वो तो नीचे जाने लगेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो आप क्या होगा, आपको इससे आगे जाके भविष्य में बहुत सी परेशानी होने लगेंगी। द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमें जो पानी की जो डिमांड है ना, जो इसका डिमांड है डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। मान लीजिए पहले 4 लोग थे तो उन्हें मान लीजिए 1-1 लीटर पानी लग रहा है, 4 लीटर पानी लग रहा है। अब 10 लोग होगा तो पानी की क्वांटिटी भी तो 10 लीटर हो गई ना। जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की जो है डिमांड भी बढ़ रही है, वाटर की मांग भी बढ़ रही है। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यू यूज का मतलब क्या होता है, लाइन, लंबी लंबी कतारें, ठीक है। लॉन्ग क्यू यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। आपने जैसे देखा होगा दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह में, इनमें क्या है, मुंबई वगैरह में पानी की जो है बहुत किल्लत है, तो लोग जो है लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। देखिए इस तरीके से एक कोई कॉमन जगह होती है जहाँ पे टैप वाटर आता है, और क्या लोग ऐसे अपने अपने बर्तन लेके जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। तो इसलिए पानी आप लोग बिल्कुल वेस्ट ना करिए, अगर आपको घर पे ही पानी मिल रहा है बहुत आसानी से तो, ठीक है। More and more water is being used for producing फूड एंड बाय इंडस्ट्री। जो हमारा पानी है मैक्सिमम वो किस लिए इस्तेमाल होता है, एक तो फूड पकाने को लेकर और दूसरा इंडस्ट्रीज को लेकर, है ना, फूड को उगाने को लेकर, प्रोड्यूसिंग नॉट कुकिंग, ये प्रोड्यूसिंग है ना, फूड को उगाने में, और इंडस्ट्रीज के द्वारा हमारा जो पानी है वो सबसे ज़्यादा जो है यूज होता है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यही कारण है जिनके कारण जो है कई हिस्सों में हमारे दुनिया के क्या हो रहे, पानी की कमी हो रही है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली, वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। देखिए हमें जो है पानी बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और हमें पानी को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फिर टॉपिक आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। देखिए एक तरीका तो ये भी है कि हम पानी की अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि जब बारिश होती है तो हम उस पानी को कलेक्ट कर लें, फिर बाद में यूज करने को लेकर उसे रख लें। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस तरीके से बारिश के पानी को कलेक्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट्स फॉल। जो इसका बेसिक जो तरीका है या फिर बोलिए बेसिक आइडिया है वो क्या है, आप हर उस जगह से पानी को इकट्ठा करिए जहाँ पे पानी गिर रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी छत पे, ये देखिए यहाँ पे फिगर है, मैं फिगर की मदद से मान लीजिए बारिश आपकी छत पे हो रही है ना, आपने छत पे से एक कोने में आपने एक पाइप का सिस्टम फिट कर दिया जिससे एक गड्ढा कर दिया, वहाँ पे पानी आपका कलेक्ट हो रहा है। जितना पानी यहाँ पे गिरा आपने क्या हो गया, पाइप से वो सारा यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है आपने, देखिए एक लेयर बिछा रखी पत्थर की और सैंड की, जिससे वाटर क्या हो रहा है, फिल्टर हो गया, वापस से दूसरे गड्ढे में आ गया। अब इस वाटर को आप जो है फर्दर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में किसी भी चीज़ के यूज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए व्हाट हैपन टू द रेन वाटर दैट फॉल इन प्लेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीट रोड एंड बिल्डिंग्स। देखिए उस जगह पे रेन वाटर में क्या होता है जहाँ जहाँ पे कि मान लीजिए कंक्रीट की रोड है या फिर बिल्डिंग्स वगैरह हैं, क्या होता है वो डायरेक्ट जो है आपको किस में चला जाता है, नालियों में। ड्रेन्स का मतलब क्या होता है, नालियाँ, है ना, वो क्या होता है वहाँ पे पानी क्या होता है, डायरेक्ट नालियों में चला जाता है, और उससे पानी क्या होता है डायरेक्ट कहाँ पे चला जाता है, नदियों में या फिर तालाबों में चला जाता है। विच कुड बी फार अवे, जो कि हमसे काफ़ी दूर होता है, फिर उसे वापस लाने को लेकर हमें क्या होता है, काफ़ी एफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। हेयर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। यहाँ पे जो है 2 टेक्निक बताई गई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। फर्स्ट वन इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप। अब इसमें क्या है, रूफ टॉप का मतलब क्या है, आपकी छत है ना, छत के
बिल्कुल छत का जो टॉप वाला हिस्सा होता है, रूफ टॉप मतलब आप छत ही समझ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छत से पानी कलेक्ट करते हैं और इसको स्टोरेज टैंक में रखते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर इस वाली फिगर में आपको समझाया ना, पाइप के थ्रू उसको स्टोरेज टैंक में रखते हैं। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टर्ड फ्रॉम इट इज, और ये जो पानी है इसमें क्या होगी, मिट्टी होगी, क्योंकि छत पे से आ रही है तो इसको क्या फिल्टर करने की जरूरत होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर टैंक में ही लेयर डाल के रखते हैं, ठीक है, कंक्रीट की इन सब से, जिससे क्या होता है पानी हमारा फिल्टर हो जाता है। द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड, और ये जो पाइप है वो डायरेक्टली नीचे ग्राउंड में भी जा सकते हैं, जिससे अगर हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, फिर रिफिल कर रहे हैं, है ना, जिससे हमारा जो है वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। Another option is to allow water to go into the grounds directly from the roadside drains that collect rainwater। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हम पानी को डायरेक्ट किस में जाने दें, रोड साइड जो ड्रेन्स बनी हुई होती है ना रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, मतलब जो चौड़े चौड़े स्पेस बने होते हैं जिससे रेन वाटर कलेक्ट होता है रोड में, है ना, तो हम उसमें डायरेक्ट पानी जाने दें, जिससे वो क्या हो जाए, वो आगे कहीं जाके ग्राउंड में चला जाए। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्लाउड्स, क्लाउड्स आपके कैसे बन रहे थे, क्लाउड्स आपके बन रहे थे जो वाटर एवोपरेट हो रहा था, वाटर जो वाटर वेपर में चेंज हो रहा था एवोपरेशन से, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जब वो एयर ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते जाते एयर क्या हो जाती है, कूल्ड हो जाती है एक सफिशिएंट हाइट पे। जब वो कूल्ड हो जाती है तो छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो वही हमें नीचे से किस फॉर्म में दिखते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में दिखते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन जब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर की फॉर्म में, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट का मतलब क्या होता है आपका सूखा। जब देखिए लंबे समय के लिए किसी जगह पे बारिश नहीं पड़ती है तो वहाँ पे जो है सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन जब आपका वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। फ्लड, बारिश, जब मान लीजिए पानी कहीं पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे कैसी स्थिति आ जाएगी, फ्लड जैसी स्थिति आ जाएगी। ग्राउंड वाटर क्या होता है, वो वाटर जो हम ज़मीन के नीचे होता है, जो हम नल से या वेल से, कुआं वगैरह से, हैंडपम्प वगैरह से निकालते हैं, ठीक है। हेल, हेल का मतलब क्या होता है, बर्फ़। जो रेन है, जो ये क्लाउड से जो पानी है वो दो फॉर्म में आ रहा था, रेन की फॉर्म में आ रहा था या फिर रेन की फॉर्म में आ रहा था या फिर इस हेल की फॉर्म में आ रहा था। ओशियन, ओशियन जो आपका समुद्र है, तकरीबन 2/3 वाटर आपका 2/3 वाटर आपका प्रेजेंट है अर्थ पे, और वो वाटर कहाँ है, ओशन में है, और ठीक है मैक्सिमम नंबर वाटर जो है वो ओशियन में। और ओशियन का वाटर कैसा होता है, बहुत ही सलाइन, बहुत ही खारा पानी होता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। रेन वाटर और हेयर वेस्टिंग, रेन वाटर हेयर वेस्टिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, रेन वाटर को कंजर्व करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में बाद में उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। स्नो, स्नो का मतलब ये होता है आपका बर्फ़ ही होता है, आपको पता ही। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर जो लिक्विड से चेंज हो जाता है ना भाप में, वाटर वेपर को हम सिंपली क्या बोलते हैं, वाटर जो भाप में चेंज होता है। वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, ये पूरा प्रोसेस है कि आपका ग्राउंड से वाटर गया, ग्राउंड से वाटर गया, ठीक है, एवोपरेशन के थ्रू ऊपर गया, कंडेंसेशन के थ्रू वो क्या बन गया, क्लाउड्स बन गया, फिर वापस रेन के थ्रू आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस को इनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।